नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सरकार शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नित्य नई नई योजनाएं बना रही है। शिक्षकों को हजारों रुपए वेतन भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मामला बड़नगर के भाट पचलाना के शासकीय स्कूल का है, जहां शिक्षक मात्र खाना पूर्ति करने और वेतन लेने के लिए ही आते हैं। उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक अपनी मनमानी पर उतारू हैं। शिक्षक शासकीय नियमों को ताक पर रखकर अपने हिसाब से विद्यालय आते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल में व्यवस्थाओं की हालत भी बद से बदतर है। टेबल कुर्सी टूटी हुई है, शौचालय में गंदगी है और पंखे भी टूटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिम्मेदारों को इसकी कोई कानो खबर नहीं है। स्टाफ अनुपस्थित था, बच्चे नहीं थे और वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। फर्नीचर टूटा हुआ पड़ा हुआ था, पंखे बिल्कुल बंद पड़े हुए थे, कुछ मुड़े हुए थे। उसके बाद हमने शौचालय वगैरह चेक करे तो वहाँ देखा शौचालय में इतनी गंदगी थी कि बच्चे को जो खड़े के बाथरूम करे तो भी वहाँ रुक नहीं सकते। मतलब हमको भी मुँह पे रुमाल लगा के बाहर आना पड़ा। ये कंडीशन है। वाटर कूलर है तो वो अलग स्टाफ में लगा हुआ है, वाटर कूलर जबकि बच्चों के लिए है वो। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो शिक्षा के लिए लगे हुए थे, वो सब अनुपस्थित रहे वहाँ पे। स्कूल में कल ग्राम पंचायत सरपंच और पंच द्वारा निरीक्षण किया गया। स्कूल में अनियमितता पाई गई। स्कूल को 3 बजे बंद कर दिया गया और स्टाफ में कोई भी जवाबदार व्यक्ति नहीं मिला। स्कूल में हमने वहां जाकर देखा तो फर्नीचर टूटा पड़ा था, शौचालय में गंदी वाड़ा था, स्कूल ग्राउंड है उसकी भी दशा खराब है, वहां पर गाजर घास वगैरह उगी हुई, बहुत सारी लापरवाही है स्कूल में। और यहाँ के जो टीचर लोग हैं न तो समय पे आते हैं न जाते हैं। शिक्षा के अभाव में बच्चे स्कूल भी न जा पाते हैं। मुझे शिकायत मिली थी कि स्कूल में सारी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। मैंने मौके पे जाके वहाँ निरीक्षण किया। मेरे साथ पंच भी थे, गांव के अन्य नागरिक भी थे और देखिए पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है और खासकर फर्नीचर सब टूटे फूटे हैं। लेटरिन बाथरूम बिल्कुल सफाई नहीं है और ग्राउंड में भी सफाई नहीं है। कोई शिक्षक मौजूद नहीं था, केवल एक कर्मचारी बैठा हुआ था, बाकी कोई नहीं था। तो आपने सुना सरकारी स्कूल के क्या हालात है। जो शिक्षक हैं वो स्कूल में नहीं पहुंचते हैं। जो पठन पाठन है बच्चों का वो भगवान भरोसे चल रहा है। इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन पंड्या जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। नितिन, भगवान भरोसे बच्चों की पढ़ाई चल रही है, शिक्षक स्कूलों से नदारद हैं, कितने शिक्षक वहां पर पदस्थ हैं और ये समस्या कब से बनी हुई है वहां पर? मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत भाट पचलाना द्वारा पंच और जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों द्वारा वहां पर जाके स्थिति देखी तो वहां पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं थे और बच्चे भी वहां मौजूद नहीं थे और टेबल कुर्सी की स्थिति वहां पर बद से बेहतर है, अटाले में पड़ी हुई है। पंखे की अगर वहां पर स्थिति देखी जाए तो पंखे भी वहां पर है तो सही, मगर वो उनके सब खराब पड़े हुए हैं। पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय में इतनी गंदगी है कि वहां जाना भी मुश्किल है। और इस तरह वहां पर शिक्षक नदारद है। वहां पर 12 शिक्षक पदस्थ हैं और 4 चपड़ासी पदस्थ हैं, मगर वहां पर एक भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं मिला। बिल्कुल। और वहां पर अगर 12 शिक्षक पदस्थ है, काफी ज्यादा बड़ी संख्या है। कितने बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं और कितनी कक्षाओं का संचालन वहां पर होता है? मैं बताना चाहूंगा कि 450 बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ने आते हैं, क्योंकि हाई सेकेंडरी स्कूल होने के कारण ये तो एक साल एक परिसर में इसमें 1 से 12 तक की कक्षाएं लगती है। बाकी 9वीं से 12वीं तक भी इसमें बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। पर शिक्षक का यहाँ पर अनुपस्थित होना एक बड़ा विषय है और यह जानकारी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि को मिली कि वहाँ पर शिक्षक अनुपस्थित है, तो उनके द्वारा आईएनडी की टीम को भी ले जाया गया, ग्रामीणों को भी ले जाया गया, पंच भी गए और जहाँ पर जाकर जो स्थिति देखी गई वो काफी खराब थी, क्योंकि वहाँ पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं था। 3:30 बजे थे, जबकि शासन के हिसाब से 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी होना चाहिए और हो सकता है 3:30 बजे टीम पहुंची थी, उसके पहले ही शायद शिक्षक गायब होंगे।
बिल्कुल, तो ये कब से चल रहा है ये मनमानी तरीके से स्कूल आना जाना शिक्षकों का? कोई जानकारी मिल पाई आपको? क्या ये पहली बार ही हुआ है या फिर इससे पहले भी शिक्षक अपने मनमानी तरीके से स्कूल आते हैं और ताला लटका कर चले जाते हैं? मैम, मैं बताना चाहूंगा, बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया आए दिन यहाँ पर शिक्षक नदारत रहते हैं, नहीं पढ़ाई करते हैं। वो कई बार तो ऑफिस में बैठकर मोबाइल चलाया करते हैं और पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। और वहाँ पर जो शिक्षक पदस्थ है वो सब अप डाउन करते हैं। इस कारण कई बार तो शिक्षक आ भी नहीं पाते हैं और कई शिक्षक यहाँ स्थानीय भी हैं, मगर उन्हें भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और शासन प्रशासन को भी कई बार बच्चों द्वारा अवगत करवाया कि इस तरह की समस्या है यहाँ पर, तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं है अभी तक। और किन लोगों से शिकायत की गई है इस समस्या को लेकर? कोई जानकारी आपको मिल पाई कि ग्रामीणों ने, अभिभावकों ने किसी से शिकायत की हो? मैं बताऊंगा, ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ पर पंचनामा बना गया और वो पंचनामा जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय को और एसडीएम महोदय को उनने वो पंचनामा पहुंचाया है। अब देखना है आगामी कार्रवाई शासन प्रशासन किस तरह करती है या फिर लिपापोती कर दी जाती है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है यहाँ पर कि शिक्षक स्कूलों से गैर हाजिर क्यों रहते हैं जब उनको तनख्वाह दी जा रही है, हजारों में उनका वेतन है, और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सीधे तौर पर। हाँ मैम, बताया, बच्चे के साथ खिलवाड़ तो साफ देखा जाता है। जब वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर शिक्षक नदारत से तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो साफ देखा जा रहा है। वहाँ पर जो सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए, पानी की व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, खेल का मैदान वहाँ उपलब्ध नहीं है, शौचालय बद से बदतर स्थिति में है और पंखे नहीं है, टेबल कुर्सियों की स्थिति भी काफी खराब है। और यहाँ पर मनमाने तरीके से शिक्षक अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर खेल जो मैदान है पीछे की साइड, उसमें गाजर घास उगी हुई है और खेलने की कोई व्यवस्था नहीं। और यहाँ पर एक खेल और कल्याण विभाग से एक जिम दी गई थी बच्चों की कसरत के लिए, वो जिम का सामान थाना परिसर में रख दिया गया है। ये एक चिंता का विषय। अगर बच्चे को अगर जिम करना है तो थाने में जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों द्वारा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, और जिम तो दूर की बात है, यहाँ पर नितिन जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पंखा, टेबल कुर्सी, ये सभी टूटे हुए हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण शैलेंद्र परमार जुड़ गए हैं और पूनम चंद खड़िया ग्रामीण जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वहां पर, और ये जो मनमाने तरीके से शिक्षक स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कब से ये सब कुछ चल रहा है? लंबे समय से चल रहा है मैडम, क्योंकि हमने जो आकस्मिक दौरा करा था गांव वालों ने, क्या जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग भी थे गांव के, वहां जाके देखा हम लोगों ने तो ताले लगे हुए थे। पानी की जो बच्चों को पीने का पानी था, जो वाटर कूलर लगा तो वो ऑफिस में लगा हुआ है, जबकि लोगों ने गांव के लिए दिया हुआ है। हेलो जी जी, बताइए। गांव के लोगों ने बच्चों के लिए दे रखा है उसको। क्या फिर अंदर गए तो टेबल कुर्सियां की स्थिति इतनी खराब, प्लस जो कमरे थे, क्लासरूम थे, उसमें पंखों की व्यवस्था नहीं। मैडम, अभी 4-6 दिन से गर्मी की हालत देख सकते हैं आप कि आप घर के अंदर भी पंखे चालू करके भी नहीं रह सकते हैं और बच्चे ऐसे में पढ़ रहे हैं। तो आपने किन किन लोगों से शिकायत की? आपने किसी से शिकायत की? हमने वहां गए थे मौके पर, कलेक्टर साहब को लिखा है, जिला शिक्षा अधिकारी को दिया है कि आप देखें। और वहाँ का शौचालय इतना गंदा था मैडम कि अब देख के भी मतलब हमको मुंह पे रुमाल ढक के ना आना पड़ा वापस। तो कब से इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कई सालों से यही नौबत है या फिर अभी इस तरीके का गंदगी का अंबार और फिर कह सकते हैं कि अव्यवस्थाओं का आलम वहां पर है? वो अभी भी ऐसा ही है मैडम। नहीं, तो कितने सालों से ये समस्या बनी हुई है? कितने टाइम से ये परेशानियां हो रही हैं? वहाँ पे भी टॉयलेट नहीं, अभी भी बच्चियां इधर उधर जाती है बाथरूम करने के लिए मैडम, ये स्थितियां हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पूनम चंद खड़िया भी जुड़ी हुई हैं, ग्रामीण हैं। पूनम चंद जी, आप बताइए क्या क्या समस्याएं होती हैं? जी मैडम, आज से मैंने करीब 2 साल पहले जी एक बार रात्रि के समय आकस्मिक मुझे ऐसी सूचना मिली थी कि जो स्कूल है वहां पर कुछ पशु बांध रखे हैं। हेलो जी। हाँ, तो मैं गया तो मैंने मौके पे पाया कि 20-25 पशु अंदर बंधे हुए थे। उसके बाद वहाँ के जो प्राचार्य है उनको मैंने फोन लगा के बताया कि ये क्या है, स्कूल में क्या धांधली चल रही है, बच्चे पढ़ने आते हैं, गोबर पड़ा हुआ है, ये है सारी।
और फिर भी सुधार नहीं हो। उसके बाद हमें बच्चों द्वारा कई बार जनप्रतिनिधि के नाते वो हमें अवगत कराते रहते हैं कि भैया हमारे पंखे नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और जो टॉयलेट है वो कभी साफ नहीं होते, बहुत सारी बदबू आती है। और जो बालिकाएं तो और ज्यादा परेशान है, क्योंकि बालिकाएं बेचारी शर्म करती है। तो ऐसी सूचना काफी मिलने गंभीर के ये मामला हाँ है, जी। क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए, ये तो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है स्कूल में। जी 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 तो मैडम। कितने सालों से ये समस्या ऐसी ही बनी हुई है? मैडम मेरे ख्याल से तो ये समस्या करीब करीब 2-3 साल से चल रही है ऐसी। हमने हमारे स्तर पर इसका प्रयास भी करा, वहाँ के जो स्टाफ उनसे बातचीत भी करी, उन्होंने उनको समझाया भी सही भाई ये शिक्षा का मंदिर है, और यहाँ पर हमें ये ऐसी भी व्यवस्था जानकारी मिली रहेगी। है कि जो शिक्षक हैं वो समय से पहले घर चले जाते हैं, या तो वो समय पर आते ही नहीं है, छुट्टी मार लेते हैं। जी बिल्कुल मैडम, सही बात है। हमने जब दौरा करा उस समय करीब मेरे ख्याल से 3 बज रही थी, और शासन का जो नियम है छुट्टी का वो 5 साढ़े 5 बजे का है। तो हमने 3 बजे वहाँ मौके पे जाकर देखा तो बच्चे हमें रास्ते में मिले, बच्चों से हमने बात करी, बच्चों ने हमें बताया कि हमारी छुट्टी कर दी गई है और बहुत सारी अव्यवस्थाएं बताई। फिर हमने मौके पे जाकर पूरा जानकारी जुटाई तो हमें कोई स्टाफ वहाँ पर नहीं मिला। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ लोकेंद्र परिहार सहायक सचिव जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी आपका IND 24 में। जी मैडम। शासकीय स्कूल के क्या हाल है वो हम बता रहे हैं। टेबल कुर्सी पूरी तरीके से टूटी हुई है, शिक्षक नदारत रहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार? जब वेतन मिल रहा है तो समय पर क्यों नहीं पहुंच रहे शिक्षक? अगर समय पर पहुंच भी रहे हैं तो जल्दी निकल जा रहे हैं। लंबे समय से मैडम शिकायत प्राप्त हो रही थी, तो ग्रामीण जन और सरपंच प्रतिनिधि और हम गए थे, पंचनामा बना के आए हैं। जी 3 साढ़े 3 बजे लगभग स्कूल पे ताला लग गया था। जी, तो ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है? शिक्षक ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अब ये पूरा मामला जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि आप मौके पर गए, आपने भी ताला लटका हुआ देखा, तो क्या पहल की गई आपकी ओर से? पंचनामा बनाया गया मैडम और उसको हम SDM साहब के पास भेजेंगे। कब भेजेंगे आप, और कब पंचनामा बनाया था आपने? मैडम पंचनामा उस दिन बनाया, परसों को बनाया था। कितना समय हो गया? 2 दिन हुए। तो लोकेंद्र जी, आप 2 दिन तक इंतजार क्यों कर रहे थे? जब आपने पंचनामा बना लिया था तो आपको अब तक भेज देना चाहिए था पंचनामा। आज गए मैडम, वो सचिव महोदय गए हमारे लेके। लेकिन आप लोग ये शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों करते हैं? जब पंचनामा बन गया था तो उसी दिन भेज देते, तो अभी तक कुछ ना कुछ आश्वासन SDM की ओर से मिल जाता आप लोगों को। आज पंचनामा चला जाएगा मैडम। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ महेश पूरवाल पंच जुड़ गए हैं। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। शासकीय स्कूल के क्या हालात है? वहां पर मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं शिक्षक, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल है मैम। जी, तो क्या पहल की गई आपकी ओर से? किन किन लोगों से आपने शिकायत की? मैम हम ग्राम पंचायत की टीम, सरपंच वगैरह और हमारे पंच लोग साथी और कुछ आम जनता, ग्रामीण जनता के लोग, सभी लोगों को वहाँ पर लेके पहुंचे थे। करीबन 3-1 बजे गए थे, स्कूल में ताला लगा हुआ था, एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं था। और मैम वहाँ पर 3-3 प्यून है, बाकी सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पर। जी, सहायक सचिव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि पंचनामा बना लिया है और आज उसको भेज दिया जाएगा। तो जब कई सालों से इस तरीके के हालात बने हुए हैं तो आप लोगों ने पहले भी शिकायत की थी क्या? मैम हमेशा शिकायत होती रहती है कि उचित कार्रवाई नहीं होती है। इसके पहले किस किस लोगों से शिकायत की? मैम ये यहाँ पर जो लोकल अधिकारी रहते हैं, बड़नगर वगैरह और उज्जैन अधिकारी पे साथ में शिकायत करी थी हमने। जी, और कितने शिक्षक पदस्थ हैं वहां पर उस स्कूल में? शिक्षक तो एक भी नहीं मिला था, वो उसकी जानकारी भी नहीं है। हमारे जो सरपंच साहब है उनको जानकारी संज्ञान में है। और सरपंच साहब की ओर से क्या कहा गया? बस पंचनामा बना, मौके पर कोई उपस्थित ही नहीं था मैम। जी, तो शिकायत किन किन लोगों से की आपने? SDM को आपने पंचनामा भेज दिया है? हाँ जी चलिए, पहुंचा दिया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आनंद शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी जुड़ गए। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। आनंद जी, IND 24 में बहुत स्वागत है आपका। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, मुफ्त की तनख्वाह यहाँ पर शिक्षक ले रहे हैं,
कोई व्यवस्थाएं नहीं है स्कूल में, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है क्या? बड़नगर के भाट पचलाना के शासकीय स्कूल की बात कर रहे हैं जी जी। हाँ जी, मेरे संज्ञान में अभी तो नहीं है, आपने मुझे बताया है, मैं उस पे संज्ञान ले रहा हूँ और कार्रवाई करता हूँ जांच करवा के। जी, लेकिन ये जो शिक्षक हैं वो अपनी मनमानी पर क्यों उतारू होते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं, छुट्टी मार लेते हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो संबंधित अगर उसके लिए दोषी हैं तो जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी आनंद जी, ऐसा ही है, जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे थे स्कूल में, 3 बजे ताला लटका हुआ मिला, बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है और समय पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसा आखिरकार क्यों चल रहा है? अगर ऐसा शिक्षक कर रहे हैं तो उनका वेतन होल्ड कर देना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी जांच के पश्चात। जी, तो आप लोग निरीक्षण भी क्यों नहीं कराते सरकारी स्कूलों का? सतत रूप से निरीक्षण होते हैं जी, और निरीक्षण के बाद जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। ये तो शिक्षक की बात हो गई। महेश जी, आनंद जी, अगर बात करें तो वहां पर कोई व्यवस्थाएं भी नहीं है, शौचालय में गंदगी है। कुल मिलाकर के ये आपने जो संज्ञान में दिया है कि वहाँ का प्रबंधन उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है जी, तो उसको संज्ञान में लेते हुए हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कार्रवाई की भी जाएगी। तो ये हाल हम आपको दिखा रहे हैं, क्या सरकारी स्कूलों के हालात हैं। जिम्मेदारी निभाते हुए शिक्षक नजर नहीं आ रहे। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आपने जिला शिक्षा अधिकारी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में ही नहीं था, अब संज्ञान में आया, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि सभी को मालूम है कि सरकारी स्कूलों के हालात क्या होते हैं और अभी हम दिखा भी रहे हैं क्या हालात बने हुए हैं। ऐसे में अगर मुआयना नहीं कराया जाता, समय समय पर निरीक्षण नहीं कराया जाता, तो ऐसे में जो शिक्षक हैं उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और उसी के चलते ये इस तरीके की हरकत होती है। मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, इसी कारण ये स्थिति बन रही है। शिक्षक नदारत अगर सही तरीके से अगर मॉनिटरिंग होती तो इस तरह की स्थिति बनती नहीं, क्योंकि जो भी कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं ये सब इससे पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ लेते हैं और कोई मौके पर कोई मौजूद ही नहीं रहता है और निरीक्षण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, कोई निरीक्षण सही तरीके से किया नहीं जाता है। और अगर अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो सिर्फ चाय पानी पीकर कन्नी काट लेते हैं। और बिल्कुल, अगर बात करें, जैसे सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, तमाम सुविधाओं की बात करती है, मन से बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, कहा जाता है कि जो शिक्षक हैं वो समाज की गणना करते हैं, बेहतर समाज बनाने में उनका बड़ा योगदान रहता है और कोई फ्री में तो काम कर नहीं रहे हैं, वेतन ले रहे हैं उस चीज का, तो कम से कम अपनी जो जिम्मेदारी है वो तो अच्छे तरीके से उनको निभानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 12 शिक्षक पदस्थ हैं, उसके बाद भी यहाँ की शिक्षा की स्थिति काफी खराब है। यहाँ पर 4 चपरासी भी हैं साफ सफाई के लिए, मगर वहाँ की अगर गंदगी अगर आप देखें, आप वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितनी गंदगी पसरी हुई है, टेबल कुर्सी टूटी हुई है और कई तरह की समस्याएं वहाँ पर आप बने रहिए हमारे साथ मुरली मोरवाल विधायक जुड़ गए हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। और निरीक्षण करने के बाद क्या दिक्कत परेशानी के टेबले का आप बता रहे नहीं है, वहाँ बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं और जो पैसे मांग कर रहे हैं शिक्षकों ने उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, वो कोई भी शिक्षक हो। बच्चों से पैसे इस तरह से मांगना वो नियम के खिलाफ है। बिल्कुल, ये शिक्षकों को समझना भी चाहिए। और मुरली जी, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में है, तो आपने क्या पहल की? बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका वेतन होल्ड होना चाहिए या तो उनको उनके पद से हटा देना चाहिए, तो आपने क्या कुछ किया? मैं 1-2 दिन के अंदर जा रहा हूँ, मैं देखूंगा जिन शिक्षकों ने पैसे की मांग करी है और जिनने पैसे की मांग करी मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा और कलेक्टर साहब से कहकर उन शिक्षकों को वहां से हटवाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि आने वाले शिक्षकों ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करे। बिल्कुल मुरली जी, वहां पर अव्यवस्थाएं भी है, पंखे टूटे हुए हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही जो शिक्षक हैं, पैसे मांगने वाली भी बात होगी, लेकिन ये भी बात है कि वो नदारत रहते हैं, समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। 12 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन एक समय जब वहां पर मुआयना किया गया अभिभावकों के द्वारा, ग्रामीणों द्वारा, तो एक भी शिक्षक वहां पर नहीं मिला, ताला लटका हुआ मिला था।
हाँ हाँ तो ऐसा मैं क्यों हो देखूंगा रहा है? पूरा, देखने के बाद मैं पूरे संज्ञान में आएगा, फिर उसको जो भी कार्रवाई होगी, वो शिक्षक उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई बिल्कुल होगी। और वो जी। गलत कर रहे हैं, शिक्षक उन पैसे मांग रहे हैं, आप जैसे बता रहे और भी व्यवस्था है, अव्यवस्था वहाँ पे है, तो अव्यवस्था है तो मैं बिल्कुल देखूंगा, और देख के उस पर जो जितना हो सके मैं उसमें सहयोग करूंगा, और मैं वहाँ स्कूल के अंदर जाके खुद बात करूंगा। जी, तो कब तक आप जाएंगे? आप कह रहे हैं कि आप खुद मैडम स्कूल पहुंच... आज कल तो मेरे को दिल्ली जाना, आज मैं ग्रामीण क्षेत्र में अमला साइड सोयाबीन देख रहा हूँ, जी, मैं चलिए। आज ही चल जाता। उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं उस पर खरे उतरेंगे और आप खुद स्कूल जाकर निरीक्षण करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नितिन, आप सुन रहे होंगे विधायक जी को, कह रहे हैं कि कल तो उनको दिल्ली जाना पड़ रहा है, उसके बाद वो मौके पर पहुंचेंगे, मुआयना करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अगर वाकई कार्रवाई की जाती है तो ये एक एग्जाम्पल क्रिएट होगा, नजीर बनेगा, क्योंकि कार्रवाई नहीं होती, इसी के चलते ये जो शिक्षक हैं अपनी मनमानी पर उतारू हो जाते हैं। मैम, आपको बताना चाहूंगा, विधायक महोदय ने बोला कि मैं खुद निरीक्षण करूंगा। विधायक हमारे क्षेत्र के विधायक काफी सक्रिय है। अब ये देखना है वो कब निरीक्षण करते हैं और किस तरह की कार्रवाई इन शिक्षकों के खिलाफ होती है। अब ये देखना है विधायक महोदय किस स्तर से इन पर कार्रवाई करवा पाते हैं। और ग्रामीणों का यही कहना है कि जो यहाँ पर शिक्षक है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें 70 हजार रुपए तनख्वाह दी जाती है शासन प्रशासन, और 3 से 4 घंटे अगर ये शिक्षा नहीं दे पाते तो ऐसे शिक्षकों को यहाँ से हटा देना चाहिए। और बिल्कुल यहाँ पर नितिन, बच्चों की पढ़ाई भी काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, क्योंकि अगर शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, कई कक्षाएं लग नहीं पाती होंगी, कई खाली जाती होंगी कक्षाएं क्योंकि शिक्षक वहां पर नहीं रहते, और समय से पहले छुट्टी करना ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बड़ी बात भी है। क्योंकि ये वाला जो स्कूल है इसका मामला तो हमारे संज्ञान में आ गया, इसलिए हमने इसको प्रमुखता से उठाया भी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का क्या स्तर है वो इससे मालूम पड़ता है। मैम, बताना चाहूंगा, ये संकुल है, इसमें 13 शासकीय अन्य स्कूल भी इसमें शामिल है और 9 अशासकीय स्कूल भी इसमें शामिल है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं उस पर क्या मालूम किस तरह की मॉनिटरिंग करते हैं। अन्य स्कूलों की स्थिति भी शायद इसी तरह हो सकती है। अब IND24 टीम जाकर अन्य स्कूलों की भी पड़ताल करेगा और किस तरह की वहाँ पर समस्या है ये जनता के सामने और शासन प्रशासन के सामने IND24 न्यूज चैनल लाएगा। बिल्कुल। और अगर बात करें नितिन, तो शिक्षा की दुर्व्यवस्था का कारण एक ये भी है कि शिक्षक ही नदारद हैं, तो किस तरीके से बेहतर शिक्षा मुहैया बच्चों को कराई जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से नियुक्तियां की जाती हैं शिक्षकों की गांव में की स्कूलों में, ताकि वो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन ये चल रहा है धरातल पर, तो काफी सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, कुछ अतिथि शिक्षक है भी यहाँ पर पदस्थ हैं और कुछ सरकारी शिक्षक भी यहाँ पर पदस्थ है, और कई शिक्षक अप डाउन करते हैं, इस कारण वो समय पर पहुंच भी नहीं पाते। ये एक मुख्य कारण ये भी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन, और तमाम बातचीत के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का क्या स्तर है वो हमने आपको दिखाया। जब सुविधाएं ही नहीं हैं तो गुणवत्ता की बात करना तो यहाँ पर बेईमानी सी हो जाती है। वेतन यहाँ पर लिया जा रहा है शिक्षकों की ओर से, लेकिन बच्चों को पढ़ाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनको समय पर पढ़ाई नहीं दी जा रही है, जो गुणवत्ता उनको मिलनी चाहिए शिक्षा की वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। शिक्षक नदारत रहते हैं। हमने जिम्मेदारों से बातचीत भी की और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब देखने वाली बात होती है कि इन शिक्षकों पर जो लापरवाह हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।